आज इस वीडियो में हम देखेंगे अगस्त महीने में किस कार कंपनी ने कितनी कारें सेल की हैं। तो इस महीने 14 पोजीशन पर आई है जीप। इसकी 210 यानी 210 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। ये पिछले महीने की तरह ही 14 पोजीशन पर बनी हुई है। इसने पिछले महीने से 16.3 की गिरावट अपनी सेल में दर्ज की है। 13 पोजीशन पर आई है सिट्रोन। इसकी 403 यानी 403 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। ये भी लास्ट मंथ की तरह 13 पोजीशन पर ही बनी हुई है। इसने अपनी सेल में 18.4% की गिरावट दर्ज की है। पहले सिट्रोन जीप से पीछे रहती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसने जीप को पीछे कर रखा है। 12th पोजीशन पर आई है निसान। इसकी 1384 यानी 1384 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। ये भी लास्ट मंथ की तरह 12th पोजीशन पर ही बनी हुई है। इसने अपनी सेल में 2.5% की गिरावट दर्ज की है। निसान केवल मैग्नाइट के भरोसे ही इतनी सेल कर पा रही है। निसान को थोड़े और ऑप्शन देने पर भी सोचना चाहिए। 11th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन। इसकी 2719 यानी 2719 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। ये लास्ट मंथ 10th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार खिसककर 11th पोजीशन पर पहुंच गई है। इसने अपनी सेल में 15.3% की गिरावट दर्ज की है। 10th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट। इसकी 3015 यानी 3015 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसने अपनी सेल में सबसे ज्यादा यानी 17.1% की बढ़ोतरी इस महीने दर्ज की है। ये लास्ट मंथ 11th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार इसने अपनी पोजीशन में सुधार करके 10th पोजीशन हासिल की है। 9th पोजीशन पर आई है होंडा। इसकी 3850 यानी 3850 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसने अपनी सेल में 4.9% की गिरावट दर्ज की है। ये लास्ट मंथ की तरह 9th पोजीशन पर ही बनी हुई है। एक टाइम था कि होंडा अपनी होंडा सिटी की बदौलत बहुत ज्यादा सेल करता था, लेकिन कंपनी को सोचना चाहिए कि आजकल एसयूवी का जमाना है और एक एसयूवी से ही काम नहीं चलेगा। इसलिए एलिवेट के साथ साथ कुछ और भी कंपनी को निकालना चाहिए। 8th पोजीशन पर आई है स्कोडा। इसकी 4971 यानी 4971 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसने अपनी सेल में 10.5% की गिरावट इस महीने दर्ज की है। ये लास्ट मंथ की तरह 8th पोजीशन पर ही बनी हुई है। 7th पोजीशन पर आई है MG। इसकी 6578 यानी 6578 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसने अपनी सेल में 1.5% की गिरावट दर्ज की है। ये लास्ट मंथ की तरह 7th पोजीशन पर ही बनी हुई है। 6th पोजीशन पर आई है किया। इसकी 19,608 यानी 19,608 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसने अपनी सेल में 11.4% की गिरावट दर्ज की है और ये लास्ट मंथ की तरह 6th पोजीशन पर ही बनी हुई है। पहले किया टोयोटा को कंपटीशन देती थी, लेकिन अब ये काफी टाइम से टोयोटा से काफी पीछे चल रही है। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा। इसकी 29,302 यानी 29,302 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसने अपनी सेल में 0.5% की बढ़ोतरी इस महीने दर्ज की है और ये लास्ट मंथ की तरह 5th पोजीशन पर ही बनी हुई है। जब से टोयोटा ने मारुति की रिवेज कारें सेल करनी शुरू की हैं, तब से इसकी सेल में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इसकी 39,399 यानी 39,399 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसने इस महीने अपनी सेल में 21% यानी सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की है। ये लास्ट मंथ 2nd पोजीशन पर थी और काफी अच्छी सेल भी कर रही थी, लेकिन इस महीने इसने अपनी सेल में गिरावट करके 4th पोजीशन हासिल की है। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा। इसकी 41,001 यानी 41,001 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसने लास्ट मंथ से 3.7% की बढ़ोतरी इस महीने दर्ज की है। ये लास्ट मंथ 4th पोजीशन पर थी, लेकिन इसने इस बार अपनी पुरानी पोजीशन 3rd पोजीशन हासिल की है। 2nd पोजीशन पर आई है होंडई। इसकी 44,001 यानी 44,001 कारें पूरे महीने में सेल की हैं। इसने भी अपनी सेल में 0.1% की बढ़ोतरी दर्ज की है। ये लास्ट मंथ 3rd पोजीशन पर थी, पर इसने इस महीने सुधार करके 2nd पोजीशन हासिल की है। हमेशा की तरह 1st पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी। इसकी 1,31,278 यानी 1,31,278 कारें पूरे महीने में सेल की है। मारुति की सेल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसने भी इस महीने अपनी सेल में 4.7% की गिरावट ही दर्ज की। मारुति के खेमे में इतनी सारी कारें हैं कि इसकी सेल इतनी होना लाजमी है और ये इंजन पर तो काम करती है, लेकिन अब इसने सेफ्टी पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो ये थी अगस्त महीने की टॉप सेलिंग कार कंपनीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।